नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो निफ्टी की बात करना चाहूंगा, जो कि आपको एक्सपायरी ऐसी रहेगी क्या ही बोला जाए, और प्रिडिक्शन पूरी तरीके से गलत बैठ गई है। उम्मीद मुझे ये थी कि आज बाजार रिकवरी देना चाहिए और रिकवरी दी है, बट दिख नहीं रही है वो रिकवरी। ऐसी दी आप कहोगे भाई क्या बोल रहे हो यार। एक्चुअली में मिड कैप इंडेक्स जो सुबह 0.8% तक गिरा हुआ था वो अभी 0.55% है। एकदम मैं पॉइंट टू पॉइंट कम आपके साथ डिस्कस करता हूं। मिड कैप इंडेक्स का आज का लो 56,347 का है और 56,570 पे अभी ट्रेड कर रहा है, यानी 230 पॉइंट ऊपर है अपने डेलो से। तो ये 250 पॉइंट्स की जो रिकवरी है, ये रिकवरी देखने को मिली जरूर आपको। सेम स्मॉल कैप में भी लगभग 0.3% की रिकवरी देखने को मिली, बट निफ्टी लगी नहीं रहा। ये वीकली एक्सपायरी है, मतलब बहुत ही सुस्ती भरी एक्सपायरी। सुबह से बाजार 24,120 से 24,170 की रेंज में 50 पॉइंट के दायरे में दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। 3 बजे का समय हो रहा है, अभी 2:58 हो रहे हैं स्पेसिफिकली। अब बचे हुए 32 मिनट में क्या कोई मूव आएगा, अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि बहुत ही सुस्त एक्सपायरी, बहुत ही खराब बाजार। आपका अमेरिका अच्छा, आपका यूरोपियन मार्केट आपके ओपन मार्केट के दौरान जो ओपन होता है 12:30-1 बजे, वो भी अच्छा खुला, आधे परसेंट ऊपर। आपके लिए खबरें कुछ खराब नहीं है। आपका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो चीजें पॉजिटिव साइड पे थी, लेकिन उसके बावजूद आप ऊपर नहीं जा रहे हो। ये सेलिंग प्रेशर है, ये स्क्रीन पे सेलिंग है, ये लो लिक्विडिटी में सेलिंग है। सिंपल सी भाषा में बोलूं, आपका यूरोजोन का जीडीपी नंबर आया है जो कि 0.3% का आया। एग्जैक्टली अनुमान 0.3% का ही था, तो वहां से भी कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं दिखी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक पिटाई पड़ते हुए दिखी है, वो भी भारी संख्या में। अभी हम डे के निचले स्तर पे कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी में लाल निशान में फिसल गए हैं। मार्केट ब्रेथ 777 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव है करंटली, और अभी बाजार बचा हुआ है आधे घंटा लगभग, और 1500 शेयर से ज्यादा नेगेटिव है। दैट मींस एक बढ़ने वाले शेयर के सामने आप कह सकते हो 2 गिरने वाले शेयर हैं। आईटी इंडेक्स पूरे दिन बाजार को संभाल के रखा। अगर आईटी आज नीचे होता तो डेफिनेटली अपन 24,000 का लेवल तोड़ देते। 39,664 के लेवल्स पे हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आईटी इंडेक्स में, और 1.5% की तेजी के साथ। टॉप लूजर मेटल था, मीडिया था, फार्मा था, ऑटो बिल्कुल फ्लैट था। तो ये 2 सेक्टर थे जो ठीक थे। ऑटो फ्लैट था और आपका आईटी 1.5% ऊपर था, बाकी सब में गिरावट थी। स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव साइड पे एक्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं है। पहले मैं आपको लंबी लिस्ट बता देता हूं। पीरामल एंटरप्राइजेस 10% क्रैश, एचईजी 7.25% क्रैश, एनएमडीसी 6% क्रैश, बीईएमएल 5% क्रैश, पीएनसी इंफ्रा 5%, हिंद कॉपर 5%, जीपीपीएल 5%, सुजलोन 5%, महिंद्रा हॉलीडेज, आई थिंक ये महिंद्रा हॉलीडेज 5%, 4.5% है, माफ कीजिएगा। प्राज इंडस्ट्रीज 4.5%। बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे स्टॉक्स की जो आज के आपके लिए टूटते हुए दिखे हैं। रिजल्ट्स काफी सारी कंपनियों के आए हैं और बड़े बड़े नाम हैं जो मैं आपके साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बड़ा नाम आपके साथ मजगांव डॉक 4% ऊपर है। चलो भाई, गिरती नैया का सहारा कहीं तो कुछ तो बनता हुआ दिख रहा है, अच्छा स्टॉक निकला। एचएएल के नंबर्स के बाद ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, क्योंकि रिजल्ट्स में एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट हटा के देखोगे तो थोड़े से वीक लगे, इसीलिए थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा है। आगे देखा जाए अगर तो बॉडल केमिकल्स, काइटेक गारमेंट, ये तो भैया 19% भाग गया। काइटेक्स गारमेंट का शेयर आज रॉकेट होता हुआ दिखा है, तो ये नंबर्स आई थिंक मार्केट को पसंद आए हैं। एथॉस लिमिटेड, बीएल कश्यप, नेक्टर लाइफ साइंसेस, किर्लोस्कर हमारा फेवरेट 10% की रैली करता हुआ दिखा है अपने नंबर्स के बाद। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स भी मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। अभी की फ्रेश अपडेट ये कि बाजार डे लो पे आ रहा है। अब समझने वाली बात है कि दुनिया भर के बाजार जब ऊपर है तो अपन क्यों गिर रहे हैं। तो पहले एक बार दुनिया भर के बाजार आपके साथ कवर करना चाहूंगा। एशिया में जापान आपको देखने को मिला, लगभग 0.5% जापान ऊपर ही बंद हुआ है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं थी। यूरोप में फिटसी 0.5% ऊपर है। डेक्स में 0.4% की तेजी है और कैक आपके लिए मोर देन 0.5% रैली कर रहा है। सब कुछ ठीक है, फिर भी अपन नीचे जा रहे हैं, ये थोड़ा चिंता का विषय है। अब ये नीचे क्यों जा रहे हैं, ये सवाल उठता है। तो दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा मैं तो बस, ना ये गिरावट टेंशन वाली है, ना ये किसी इवेंट वाली है, ना किसी डेटा ड्रिवन की गिरावट है। ये गिरावट है फंड्स की। जो रिटेल कैटेगरी हर डिप को खरीदने के लिए तैयार थी वो आज भी है उनमें, लेकिन वो बेचने को तैयार नहीं है। फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स थोड़ा सोच रहे हैं, और 10 में से 7 तो लगा भी नहीं रहे हैं, 3 ही लगा पा रहे हैं। तो ये जो बाइंग को लेकर थोड़ा जो माइंड सेट बदलता हुआ दिख रहा है,
कि हर गिरावट खरीदने का मौका नहीं है, वो दिक्कत का विषय है। और अभी ये जो है ना, देखो अभी तक क्या होता है, आपको पता है कि इसमें चांटा क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा, इसकी ये गलती थी, आप कहते हो ठीक है। अब क्या उसकी मार भी पड़ रही है और आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि भैया गलती क्या है, तो आप कंफ्यूजन में पड़े हो पूरी तरीके से। आपको गलती पता चल जाए तो एक संतुष्टि तो मिलती है, इसलिए या तो कंफ्यूजन में रखा हुआ है। और मार्केट एक ऐसी जगह है जो कंफ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं करती। शॉक, सरप्राइज और कंफ्यूजन, इन तीन चीजों से बाजार हमेशा दूर रहता है, और जब जब ये तीन चीजें आएंगी प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब थोड़ा और आपके साथ अपडेट शेयर करता हूं। अमेरिका के विक्स की बात करें तो ये 18, 18.5 पे आपको 1.5% कल बढ़ता हुआ दिखा है। भारतीय विक्स की बात करें तो एक कंटिन्यू टूट जरूर रहा था, लेकिन कल वापस से उछला था। और अभी मैं एक्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं कि इंडिया विक्स कहां पे ट्रेड कर रहा है आपके लिए, क्योंकि इंडिया विक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको जो बताता है कि सेंटीमेंट्स कहते हैं। तो इंडिया विक्स अच्छा है, 4.5% नीचे है, यानी हमारे पास सारे संकेत पॉजिटिव होने के बावजूद प्रेशर है। तो ये अपने आप में ही एक नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। करना क्या है, कुछ नहीं करना भैया, बस बाजार देखते रहो, बैठे रहो, क्या करें। हर दिन मौका लगता है, हर दिन कुछ नहीं होता, तो इंतजार करना एक बेटर ऑप्शन है। ये मेरी तरफ से एक फाइनल अपडेट थी। रिजल्ट्स में आप सभी के साथ दिन के दौरान वीडियोस में कवर करूंगा और आगे चलकर और चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।